किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक वो है जो हमें देता बेहिसाब है और एक हम हैं जो नाम भी जपते हैं तो गिन गिन कर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत ही आलसी लड़का था, कोई काम नहीं करना चाहता था। उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है, वहां पर जाओ, आराम से रहो, 2 समय का भोजन मिल जाता है, बीच में नाश्ता मिल जाता है। उसने कहा बढ़िया। सारे काम छोड़ करके, सांसारिक जीवन छोड़ करके उसने कहा बाबा बनूंगा। चल दिया। भोला भाला था, आलसी था, वहां रहने लगा। जो आश्रम में गुरुजी थे उस समय पर प्रवचन देते थे, बाकी समय आराम करता था, भोजन कर लेता था, सो जाता था, भरपेट खाना मिलता था। महीना खत्म होने को आया और एक दिन आश्रम में सुबह कुछ भी नहीं बना। उसे लगा शायद नाश्ता नहीं मिलेगा, भोजन तो मिलेगा। भोजन के समय भी भोजन नहीं मिला। दौड़ के गया गुरुजी के पास, कहने लगा आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, जितने आश्रम के सदस्य हैं सबका उपवास है और तुम्हारा भी उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। आलसी था लेकिन भूख बहुत लगती थी। जिसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो भोजन करना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, जाओ भंडारे में से ले जाओ सामान और बाहर ले जाके, आश्रम में नहीं बनेगा, बाहर ले जा करके बना लो। याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर तुम प्रसाद पाना। उसने कहा ठीक है। वो लड़का अनाज लेकर के चल दिया, बाहर जाकर के भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ, उसके बाद कहने लगा प्रभु श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। और उसे जब लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे भोग लगाने के लिए, तो कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया, मुझे बनाना आता नहीं है, रूखा सूखा जो बना। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर प्रसन्न हो गए और दर्शन दे दिया। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और साथ में माँ सीता भी आई हैं। उसने 2 लोगों का भोजन बनाया था, एक अपना और एक भगवान का। अब क्योंकि माँ सीता भी आई थी, भगवान भी आए थे, तो उसने वो प्रसादी भगवान को उनके ग्रहण करने के लिए सामने रख दी। भगवान श्री राम ने, माँ सीता ने भोजन किया और उसके बाद वो जाने लगे। तो इस भक्त ने, जो भोला सा आलसी सा भक्त है, इसने कहा कि प्रभु आप आए, आपके दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक आपसे विनती, अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे ये पहले बता दें, ताकि मैं उतने लोगों का भोजन बना के रखूं। भगवान श्री राम फिर से मंद मंद मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। ये आश्रम में गया, फिर से इसका रूटीन चलने लगा। एकादशी आई, फिर वो अनाज लेकर के चला। आपकी बार इसने 3-4 लोगों को ले लिया कि भगवान श्री राम अपने साथ में कोई ना कोई लेकर के आते हैं। तो इसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और ये इंतजार करने लगा कि प्रभु आए। फिर से वही कहा प्रभु आइए, भोग लगाइए, प्रभु आइए, भोग लगाइए। और अब की बार देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए। भगवान श्री राम, माँ सीता, भ्राता लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी सब आए। अब इसने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था, अब की बार फिर कम पड़ गया। इसका दिमाग ठनक गया। इसने कहा कोई बात नहीं। इसने प्रसादी ग्रहण करने के लिए सामने रख दी, उन्होंने भोजन किया, वो चले गए। अब की बार भी भूखा रह गया। फिर से आश्रम गया, वही रूटीन चला। फिर एकादशी आई, गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी अब की बार मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी का दिमाग ठनका कि कर क्या रहा है, ये कहीं ले जा के बेच तो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, भूख से परेशान रहता है। इसने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं रहता हूँ, बहुत लोग आते हैं प्रभु के साथ में, उनका भी तो भोजन कराना होता है। तो गुरुजी को लगा पागल हो गया। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि एक बार चल के देखते हैं क्या करता है इस अनाज का। वो जो भक्त था भोला सा, वो लेकर के पहुंचा सारा अनाज और पहुंच गया नदी के किनारे और वही प्रेम से जो था पुकार लगाने लगा। लेकिन अब की बार उसने भोजन बनाया नहीं। उसने कहा मैं तो सामान रख लेता हूँ, वो आएंगे, जितने आएंगे खुद बना के खा लेंगे। गुरुजी छुप करके सारा देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं इसने, और आवाज लगा रहा है प्रभु आओ प्रसादी पाओ, प्रभु आओ प्रसादी पाओ। वो भक्त देखता है कि वाकई में प्रभु श्री राम पधारे हैं, अब की बार तो बहुत सारे लोग आए। तो उसने हाथ जोड़ के कहा प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती है, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इतने लोगों का भोजन बनाऊं, आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए, प्रसादी पाइए। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए, उन्होंने कहा अपने बाकी राम दरबार के साथियों से कि आओ भाई सब भोजन बनाते हैं। जो गुरुजी थे वो छुप करके देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कर क्या रहा है। तो दौड़ के आए, कहने लगे तुम अब तक भोजन बनाया क्यों नहीं, कर क्या रहे हो, देख क्या रहे हो उसको। तो उसने कहा गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हैं, हनुमान जी आए, सब आए, भोजन बन रहा है। तो गुरुजी ने कहा पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। ये जो भोला सा भक्त था, इसका दिमाग ठनक गया। इसने कहा क्या हो रहा है। इसने कहा भगवान कर क्या रहे हो, एक तो भूखा रखा हुआ है, गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, गुरुजी मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान ने कहा नहीं, मैं दिख नहीं सकता। तो उस भक्त ने कहा कि क्यों नहीं दिख सकते, हमारे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत जानते हैं, मुझसे बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं। भगवान ने कहा हाँ ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो गुरुजी में नहीं है। ये बात भक्त ने अपने गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हो, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई, रोने लग गए, कहने लगे बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और माफी मांगने लगे। भगवान ने फिर गुरुजी को भी दर्शन दिए, उस भक्त को तो दर्शन दे ही दिए थे। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।
एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, प्रभु के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।